अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई समेत पार्टी लीडर्स और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा भी ज़बानी कलामी दोहरा दिया। पीटीआई कमेटी बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद आइंदा इजलास में तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ। पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का कयाम का मुतालबा सामने रखा। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा जुबानी कमेटी बयान किया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अगला इजलास 1 हफ्ते बाद होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी इजलास के इख्तिताम पर मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया और अपोजिशन के किरदार को भी सराहा। कुछ जो डिमांड्स का जिक्र ज़रूर किया, उनको एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया गया। कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान साहब और दीगर अराकीन ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात में नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार, मुशीर बराए वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और अराकीन कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर, डॉक्टर फारूक सत्तार, एजाजुल हक, खालिद हुसैन मक्सी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान, जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीम गंडापुर और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और सलमान अकरम राजा भी इजलास में शरीक हुए। मैं बैक डोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। मुज़ाकरात बानी पीटीआई के हुक्म पर शुरू हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात हल करने चाहिए। 9 मई के मुल्जिमान को रिहा किया गया, अच्छी बात है। वज़ीर आला केपी ने कहा कि मैं बैक डोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। मजीद उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात बानी पीटीआई के हुक्म पर शुरू हुए हैं, अच्छी बात है कि मुल्जिमान को रिहा किया गया। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। 9 मई के मुजरिमों की रिहाई अच्छी बात है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई की कमेटी ने कहा बानी से रहनुमाई हासिल करनी है, मजीद वक्त चाहिए। बानी पीटीआई के बाहर आने से मुतल्लिक कोई पेशरफ्त या गुफ्तगू नहीं हुई। वो कौन सा तरीकाकार है जिससे हुकूमत बानी पीटीआई को रिहा कर सकती है? बानी पीटीआई को रिहाई सिर्फ अदालतों के जरिए ही मिल सकती है। कमेटी इजलास में पीटीआई अरकान का अंदाज बहुत मुस्बित था। हमने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। तहरीरी मुतालबात मिल जाते तो हम तीसरी नशिस्त में उनका जवाब देते। सलमान अकरम ने कहा कि आप हमारे लोगों की जमानतों में रुकावट ना डालें। जमानतों में रुकावट ना डालने के मामले पर बात हो सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई के बाहर आने से मुतल्लिक कोई पेशरफ्त या गुफ्तगू नहीं हुई। वो कौन सा तरीकाकार है जिससे हुकूमत बानी पीटीआई को रिहा कर सकती है? बानी पीटीआई के बाहर आने से मुतल्लिक कोई पेशरफ्त या गुफ्तगू नहीं हुई है। बानी पीटीआई को रिहाई सिर्फ अदालतों के जरिए ही मिल सकती है। कमेटी इजलास में पीटीआई अरकान का अंदाज बहुत मुस्बत था। हमने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। तहरीरी मुतालबात मिल जाते तो हम तीसरी नशिस्त में उनका जवाब देते। सलमान अकरम ने कहा कि आप हमारे लोगों की जमानतों में रुकावट ना डालें। जमानतों में रुकावट ना डालने के मामले पर बात हो सकती है। 31 जनवरी तक अगर हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात ना माने तो किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बानी पीटीआई ने वाज़े कहा है कि मुज़ाकरात से मुतल्लिक 31 जनवरी हमारी रेड लाइन है। सलमान अकरम राजा का कहना है, हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़े हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं की गई। मुज़ाकराती इजलास में वाज़े हो गया, हुकूमत की कोई डिमांड नहीं। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम का मुतालबा है। सियासी असीरान की रिहाई हमारी डिमांड है। बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए हमने वक्त लिया है। हुकूमत के पास कमीशन के क़याम का इख्तियार है, जजेस का तयन कर सकती है। कानून मौजूद है जिसके तहत अदालती कमीशन बन सकते हैं। बुशरा बीबी की मुलाकात से मुतल्लिक सिर्फ कयास आराइयां की जा रही हैं। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम हमारा मुतालबा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत के पास कमीशन बनाने का इख्तियार है। सियासी कैदी रिहा किए जाएं। 31 जनवरी तक मुतालबात ना माने गए तो किसी किस्म के भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। 31 जनवरी हमारी रेड लाइन है, बानी पीटीआई ने वाज़े कर दिया है।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई रोजाना झूठ का सहारा लेती है। पीटीआई की सारी सियासत ही झूठ है। हुकूमत ने कभी बानी को बनी गाला या बाहर जाने की पेशकश नहीं की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है जिन लोगों को रिहा किया गया 1.5 साल की सजा काट चुके थे, 2 माह की सजा बाकी थी। बानी के गोल्ड स्मिथ फैमिली से ताल्लुकात सब जानते हैं। बानी पीटीआई के बच्चे बरतानिया में हैं, यहाँ रहते भी नहीं हैं। बानी के लिए अमेरिका बरतानिया से सबसे ज्यादा सपोर्ट आ रही है। बानी पीटीआई ने कभी इसराइल की मजम्मत नहीं की। साजिश कामयाब हो जाए और बानी हाकिम बन जाए तो मुल्क का क्या होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बानी पीटीआई को बाहर भेजने को तैयार हो। बानी पीटीआई के खिलाफ संजीदा केसेस हैं। हुकूमत क्यों बानी पीटीआई को बाहर भेजने का सोचेगी। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है ख्वाजा आसिफ को तकलीफ है। पीटीआई आ गई तो वो असम्बली में नहीं होंगे। जाती मुफाद नहीं, मुल्की मुफाद के लिए सियासी जमातें आपस में बैठी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ माजी में क्या कुछ कहते थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग आज एक दूसरे के साथ खड़े हैं। शौकत यूसुफ ने कहा कि जाती नहीं, मुल्की मुफाद के लिए सियासी जमातें आपस में बैठी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ माजी में क्या कुछ कहते थे। आज मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एक साथ हैं। बानी पीटीआई ने तस्दीक की है कि उन्हें बिलवास्ता तौर पर बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर हुई थी। बानी पीटीआई फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने खालिद खुर्शीद की सजा की मजम्मत की है। बानी पीटीआई ने कहा तहरीक इंसाफ नजरिया है जिसे ताकत के जरिए नहीं रोका जा सकता। कारकुनों की रिहाई तक अपनी रिहाई नहीं चाहता। फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि तोशा खाना 2 झूठे केसेस का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ को क्रश करते हुए जमहूरियत अदलिया का गला घोंटा गया। तहरीक इंसाफ को क्रश करते हुए जमहूरियत और अदलिया का गला घोंटा गया। फैसल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई ने तस्दीक की उन्हें बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर हुई। बानी पीटीआई ने खालिद खुर्शीद की सजा की मजम्मत की। फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ एक नजरिया है जिसे ताकत के जरिए नहीं रोका जा सकता। साहबजादा हामिद रजा का कहना है हुकूमत को हमने अपने 2 मुतालबात से आगाह कर दिया। हुकूमत की जानिब से हमसे कोई राब्ता मुतालबा नहीं किया गया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला हमारे खिलाफ आया तो तलखी बढ़ेगी। हमें उम्मीद है अदालतों से सुरखरू होंगे। फैसला जो भी आए मुज़ाकरात पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हामिद रजा ने कहा बानी पीटीआई ने बनी गाला मुंतकिल होने की ऑफर की तस्दीक कर दी। मुलाकात में बानी से पूछेंगे उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर किसने दी। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि मुलाकात में बानी से पूछेंगे उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर किसने दी। हमने हुकूमत को अपने 2 मुतालबात से आगाह कर दिया। 19 लोगों के लिए माफी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है सब जमातें मिलजुल कर अवाम और मुल्क के वसीतर मफाद में बैठें। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसाइड किया कि मिलिट्री कोर्ट सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकती थी तो फिर ऑटोमेटिकली वो कन्विक्शन और सेंटेंस से खत्म हो जाएगा। संजीदगी के साथ बैठे, नेकनीयती के साथ बैठे, खुले दिल के साथ सारे एक दूसरे को सुने और तफसील के साथ एक दूसरे को सुने। ये पाकिस्तान की अवाम है, इसमें हमारी पार्टी के बेसिस पे उन लोगों में तफरीका नहीं होना चाहिए। फॉर द गुड ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के वाकयात में मुलव्विस शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल और आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक मुकदमात समात के लिए मुकर्रर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने 9 मई वाकयात में मुलव्विस सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मामले पर दायर दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 7 जनवरी को समात करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक बानी तहरीक इंसाफ की आईनी दरख्वास्त भी 8 जनवरी को समात के लिए मुकर्रर कर दी है। मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त सामने आई। मुज़ाकरात जब होंगे तो बातचीत आगे तक जाएगी। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं बानी पीटीआई से मुज़ाकरात के हवाले से हिदायत लेंगे। मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। समझते हैं हुकूमत को इससे बढ़कर इक़दामात करने की जरूरत है। के अंदर बहुत बड़ा जो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई और लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया और 9 मई को एक बयानिए की शक्ल दी गई जी। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 26 नवंबर को जो इतना जुल्म हुआ और इस्लामाबाद के अंदर लाइटें ऑफ करके
डरा करके तो लोगों को, वतन के बेटों को मारा गया जी। और उसके बाद उनके लोग मिसिंग भी हैं, तो इसके ऊपर भी शहीद भी हैं, जख्मी भी हैं, इसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात करे। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ कहते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त में अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। अपोजिशन ने अपने कुछ मुतालबात रखे हैं। राजा परवेज अशरफ ने कहा, अपोजिशन की कमेटी बानी पीटीआई से मुलाकात करना चाहती थी, हमें मुज़ाकरात के हवाले से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त थी और उसमें बड़े अच्छे माहौल में मैं समझता हूँ गुफ्तगू हुई और बड़ा अच्छा माहौल रहा। उन्होंने अपने कुछ मुतालबात रखे जिनको अभी आपको ब्रीफ किया गया है, और दूसरा उनका मेन पॉइंट ये था कि वो अपने कायद इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं और उनसे हदायत लेना चाहते हैं, और हदायत लेने के बाद वो अगली मीटिंग में आकर इन राइटिंग जो है वो तहरीरी तौर पर अपने जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो कमेटी के सामने रखेंगे। मैं समझता हूँ बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। बिजली की कीमतों में कमी से मुतल्लिक दिन रात काम हो रहा है। बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी हुई है। महंगाई 41% पर आ गई है। बैरूनी तरसीलात ज़र में गुज़श्ता 5 माह में 34% इजाफा हुआ। आज पाकिस्तान में 2018 के बाद महंगाई 4.1% पर आई। दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है। इसका सर कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी खल्फिशार का सामना करना पड़ा। पारा चनार में अमन मुआहिदा हुआ, इस पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। इस वाक़े से सैकड़ों लोग मारे गए, ये नहीं होना चाहिए था। इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। पिछले साल के मुकाबले में 34% इजाफा हुआ है। इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। आज ही चैलेंज है, आज इसने दोबारा सर उठाया है, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि तारा चनार में अब कल एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो दर्जा बदर्जा जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की है वो सब मुबारकबाद के लायक हैं। लेकिन इसमें जो ये वाक़या हुआ है, इससे सैकड़ों लोग मारे गए दोनों तरफ से, और जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने 2025 के दौरान मुस्तकबिल की सरगर्मियों के लिए हिकमत अमली तरतीब देने में SIFC, वजारतों, महकमों और मुंसलिक स्टेक होल्डर्स के किरदार को सराहा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी के 11वें इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और आला सतह के सरकारी हुकाम ने शिरकत की। सेक्रेटरी एपिक्स कमेटी ने इजलास को कौमी इक्तसादी प्लान के मंसूबे, उड़ान पाकिस्तान के हवाले से SIFC के स्ट्रेटेजिक फोकस, इकदामात और शिराकत के बारे आगाह किया। इजलास में वज़राए आला ने अपने अपने सूबों में जारी इकदामात के हवाले से ब्रीफिंग दी, जिनसे माशी तरक्की को फ़रोग मिलेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के इकदामात के लिए पाक फौज की हिमायत के पुख्ता अज़्म का यकीन दिलाया। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी ने तमाम वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वफाकी वज़रा प्लानिंग और साइंस और टेक्नोलॉजी को एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स 2023 पर अमल दरामद के लिए खतूत लिख दिए। वफाकी वज़ीर ने बिल्डिंग्स कोड को अवाम और हुकूमत के मुफाद में अमल दरामद करने पर जोर दिया। अवैस लगारी ने कहा, इमारात में एनर्जी के गैर फाल इस्तेमाल से बिलों में भी इजाफा होता है। मौजूदा बिल्डिंग से मुतल्लिक़ कावानीन की असर नो एनर्जी की बचत के कोड्स 2023 की रोशनी तरवीज की जाए। सालाना डेवलपमेंट प्लान में भी इन एनर्जी बचत कोड्स 2023 को पब्लिक सेक्टर के तामीराती प्लान में तरजीह दी जाए। पंजाब में पहली बार ई टैक्सी स्कीम शुरू करने का फैसला किया गया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के ऐलान के मुताबिक बेरोजगार अफराद के लिए ई टैक्सी स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। सूबाई वजीर ने कहा कि ई टैक्सी स्कीम में ऐसी गाड़ियां फराहम करना चाहते हैं जो कीमत में निस्बतन कम मगर मयार में बेहतरीन हो। हम तेजी से जदीद और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की जाने बढ़ रहे हैं। बिलाल अकबर खान ने मजीद कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम करने वाली कंपनियों ने ई टैक्सी स्कीम में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया है।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन में प्लॉटों की अलॉटमेंट में घपलों पर रिपोर्ट तलब कर ली। कायमा कमेटी का इजलास 6 जनवरी को होगा। वजारत दाखिला के मुरासले में कहा गया है कि MD पुलिस फाउंडेशन कायमा कमेटी को प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के बारे में ब्रीफ करेंगे। पर इल्जाम है कि साबिक सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी और 3 IG समेत 6 पुलिस अफसरान को 10 करोड़ रुपए मालियत के 6 प्लॉट सिर्फ 15 लाख रुपए में अलॉट किए गए। एक कनाल का एक प्लॉट CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक किमियाना को 5 लाख रुपए में अलॉट किया गया, जिसकी मार्केट कीमत 3 करोड़ रुपए थी। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, MD नेशनल पुलिस फाउंडेशन साबिर अहमद, DIG करीम खान और DIG सैयद अली मोहसिन ने इस्लामाबाद की E11 स्कीम में एक कनाल का प्लॉट हासिल किया। DIG शाहिद इकबाल ने अपने प्लॉट की मनसूखी और उसके बाद वो प्लॉट DIG मोहसिन अली को अलॉट करने के खिलाफ इस्लामाबाद की सिविल अदालत से रुजू कर रखा है। DIG शाहिद इकबाल ने दरख्वास्त में मौके इख्तियार किया कि पुलिस फाउंडेशन इंतजामिया से उनके अलॉटमेंट बहाल करने से इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि साबिक सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी को प्लॉट उनकी रिटायरमेंट से चंद हफ्ते कबल अलॉट किया गया। आफ्ताब अकबर दुरानी ने अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले एक SRO जारी किया, जिसके तहत नेशनल पुलिस फाउंडेशन के बोर्ड की तश्कील नौ की गई। 1975 में कायम की गई पुलिस फाउंडेशन के साबिका रूल्स में MD की मुद्दत 3 साल मुकर्रर थी और इसमें तौसी की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आफ्ताब अकबर दुरानी ने नए SRO में MD की मुद्दत में एक बार तौसी की गुंजाइश रख दी। मौजूदा MD साबिर अहमद की मुद्दत मुलाजमत 24 दिसंबर को खत्म हो चुकी है। जराए का यह दावा है कि वो अपनी मुद्दत में मजीद 3 साल की तौसी के ख्वाह हैं। इससे पहले ABN न्यूज ये इंकशाफ कर चुका है कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने एक कमर्शियल प्लॉट भी इंतहाई कम कीमत पर एक कंपनी को अलॉट किया। इस अलॉटमेंट के बोर्ड इजलास में चंद अरकान ने मुखालफत भी की, लेकिन MD साबिर अहमद ने अपने करीबी दोस्त की कंपनी SMB को 1 अरब 8 करोड़ रुपए में ये प्लॉट अलॉट कर दिया, जिससे पुलिस फाउंडेशन को कम से कम 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बोली जीतने वाली कंपनी SMB के सिर्फ 4 डायरेक्टर्स हैं, जिनमें से मोमल शुनेद और शानजे शुनेद शामिल हैं। जराए का यह दावा है कि ये एक फ्रंट कंपनी है जिसको एक निजी TV चैनल के डायरेक्टर शुनेद कुरैशी चलाते हैं। CDA ने जनवरी 2024 में इस प्लॉट से छोटे 4 प्लॉट 7 अरब 70 करोड़ में नीलाम किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी और इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई कालादम करार दी गई। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख कर दिए। पेशावर हाईकोर्ट का 16 जनवरी का अली अमीन की 32 मुकदमात में हिफाजती जमानत का हुक्मनामा अदालत पेश कर दिया गया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को हसन अब्दाल मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया था। तोशाखाना 2 केस में वकला सफाई की जानिब से बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त दे दी गई। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की। वकील सफाई ने मौके पर इख्तियार किया कि अरशद तबरेज बीमारी की वजह से हाजिरी नहीं दे सकते, समाअत मुलतवी की जाए। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी की जानिब से दरख्वास्त की मुखालिफत की गई। अदालत ने समाअत 6 जनवरी तक समाअत के मुलतवी करते हुए वकला सफाई को गवाह पर जिरहा का हतमी मौका दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि जिरहा मुकम्मल ना की गई तो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ सूबा सिंध में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर IG सिंध की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी गई। अदालत ने साबिक सदर आरिफ अलवी के मुकदमात की तफसीलात तलब करने की दरख्वास्त निपटा दी। सरकारी वकील ने IG सिंध पुलिस की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि अदालती अहकामात पर DIG ईस्ट, वेस्ट, CTD समेत सूबे भर के अफसरान को खतूत लिखे गए। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ सिर्फ जिला जनूबी में एक मुकदमा 2018 में दर्ज था। आरिफ अलवी के खिलाफ सिविल लाइन्स थाने में दर्ज वाहिद मुकदमा भी 1 लाख हो चुका। अदालत से इस्तदा है कि इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए दरखास्त मुस्तरद की जाए। मुल्क में सर्दी की लहर। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री रहा। लेह में -8, अस्तोर में -5 सेंटीग्रेड, पारा चनार -4, गिलगित और हुंजा में दर्जा हरारत -3 सेंटीग्रेड तक गिर गया। दीर में टेम्परेचर -1 रहा। मरी में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री, मालम जब्बात सवात में 2 डिग्री और मुजफ्फराबाद में 5 सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड और लाहौर में 6 सेंटीग्रेड रहा। कराची का दर्जा हरारत 13 डिग्री, कोयटा और पेशावर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। वादी लीपा, अस्करदू, चित्राल और सवात के पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।
महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का यह सिलसिला 6 जनवरी तक जारी रहेगा। नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी हुई। अपर और लोअर ग्रीस में 4 इंच, कील में 3 इंच और शारदा में 1.5 इंच बर्फ पड़ी। लोअर चित्राल के वादी कलाश में गुज़श्ता रात से बर्फबारी। बालाई इलाकों में 2 इंच से 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 6 जनवरी तक जारी रहेगा। बालाकोट के पहाड़ी इलाकों जैसे नारान, मलका पर्वत, कोह मकड़ा, मूसा मसली में बर्फबारी हो रही है। नारान में मजीद 2 फीट, शुगरान में 1 और कागान में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। ईरान में दर्जा हरारत -3, शुगरान और कागान में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सजाहती मकाम बट्टाकुंडी, नारान, चित्राल और सवात में साल नौ की पहली बर्फबारी हुई। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान की शिनाख्त मोहम्मद रजा और मेहदी हसन के नाम से हुई है। मुल्जिमान को गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक मोहम्मद रजा ने शहरी को कनाडा मुलाजमत का झांसा देकर 13 लाख रुपए हथियाए, जबकि मेहदी हसन ने ईरान भिजवाने के बदले 1,30,000 रुपए वसूल किए। दोनों मुल्जिमान 2016 और 2020 से FIA को मतलूब थे। FIA ने मुल्जिमान के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी है। रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी मंजरनामे का। यूनान में 8 साल के तवील इंतजार के बाद पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद सुफियान की ताबूत में वतन वापसी। मोहम्मद सुफियान यूनानी जजीरे में मुकीम था। मोहम्मद सुफियान कमरे में जहरीली गैस में दम घुटने की वजह से जाँ बहक हुआ। 2 पाकिस्तानी मजदूरों को बरवक्त तिब्बी इमदाद देकर जिंदा बचा लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं यूनान से जफर शाही की खुसूसी रिपोर्ट में। जी, यूनानी जजीरा मीकोनोस में एक और पाकिस्तानी जो है वो जहरीली गैस में दम घुटने की वजह से खालकी हकीकी से जा मिला है। मोहम्मद सुफियान जो कि 8 साल से यूनान में मुकीम था और इन दिनों यूनान में सर्दी की शदीद लहर जो है वो जारी है और यूनानी जजीरे मीकोनोस में मुकीम ये नौजवान और इसके साथ इसके 2 साथी जो थे वो कमरे में हीटर जो है वो जलाने की वजह से जहरीली गैस पर जो है वो पैदा होने की वजह से ये तीनों दोस्त जो है वो बेहोश हो गए, जिसके बाद इनको फौरी तौर पर मीकोनोस के मुकामी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जहाँ इसके 2 दोस्त जो है उनकी ज़िंदगी जो है बर वक्त उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद उनकी ज़िंदगी बचा ली गई। यूनान में मुकीम जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनसे ये अपील की है कि वो सर्दी के दिनों में अपने कमरों में जब वो हीटर जलाते हैं तो उसके लिए लाजमी जो है वो ताज़ा हवा का जो अखराज है उसके लिए कोई ना कोई खिड़की जो है वो लाजमी खुली रखे। इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनमें कई पाकिस्तानी जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। साबिक लॉर्ड मेयर ब्रैडफोर्ड चौधरी आबिद हुसैन की बरसी पर कैथले में दुआया तकरीब मुनक्किद हुई। दुआया महफिल में ब्रैडफोर्ड, लीड्स और कैथले की सियासी और समाजी और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौके पर अलामा खुर्शीद आलम ने कहा कि साबिक लॉर्ड मेयर आबिद हुसैन जहाँ सियासत में मकाम रखते थे वहीं मजहबी लिहाज से भी उनकी गरां कदर खिदमात हैं। उनका मजीद कहना था कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है। कौंसलर मोहसिन हुसैन का कहना था कि वो अपने वालिद की अवामी खिदमत के मिशन को जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं हसामुल्ला विर्क और सरदार जहीम के एजाज में मैनचेस्टर में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बानी की रिहाई का मुतालबा किया। PTI के साबिक मेंबर कौमी असम्बली हसामुल्ला विर्क का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुल्क की बका के लिए मुज़ाकरात कर रही है। जहीम शहजाद कुरैशी ने कहा मुल्क में आइन की बालादस्ती सबसे मुकद्दम है। तकरीब से आसिफ रशीद भट्ट, नासिर मीर, आमिर अरशद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। तकरीब के अख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी की गई।